हेलो एवरीवन, दिस इज सात पाटिल और आज के इसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, है ना। अपन केमिस्ट्री जब यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे होंगे या केमिस्ट्री इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जब स्टार्ट कर रहे होंगे बीटेक एकेटीयू यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ों का जो मैं स्टार्टिंग में चाहता हूं कि सब बच्चे ध्यान रखें, तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सिलेबस भी थोड़ा डिस्कशन करने वाला हूँ यूनिट 1 का, और साथ में अपना बेसिक इंट्रोडक्शन और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या सेट ऑफ रूल्स रहने चाहिए सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, वो थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वीडियो में थोड़ा लास्ट तक बने रहना। अपन ये ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट की वीडियो रखूंगा, बट जो बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो आगे जब आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो ये उस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे कि यार मेरे को पूरा इन डेप्थ घुसना है ना। जो मैं आरजीबी इससे पहले पढ़ा रहा था तब मैंने भी ये चीज़ बताई थी कि यार इस सब्जेक्ट में अपन को इन डेप्थ नहीं घुसना होता। इस सब्जेक्ट में अपन को इतना पढ़ना होता है, उस टॉपिक के बारे में समझना होता है कि यार अपन जब एग्जाम में लिखने जाए ना, तो वो टॉपिक अगर आ जाए तो अपने दिमाग में बैठे यार आदित्य भैया ने मेरे को ये समझा दिया था, ये बता दिया था, तो मैं ये आराम से लिख देता हूँ। तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो आज के बेसिक वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हो, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने वाले 2 लोग होंगे, है ना। सबसे पहले वो लोग जिसने मेरी पहले की वीडियोस देखी हो, क्योंकि मैंने आरजीपीवी में भी, आरजीपी भोपाल जो है वहाँ उसके लिए भी जो अपनी प्लेलिस्ट बनी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की, वहाँ पे पढ़ा है। तो बहुत से लोगों ने उस टाइम पे मेरे से पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट कॉमन भी हैं। और इसमें वीडियो में दूसरे सेक्शन वो बच्चे होंगे जो बिल्कुल ही नए हैं। तो बिल्कुल ही नए हैं उनके लिए मैं बेसिक इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग थोड़ा सा मुझे जान लें, क्योंकि अपन थोड़ी अच्छी जर्नी रहने वाली है 2 से 3 महीने की। तो और जो बच्चे जिन्होंने देखा भी है, मुझे जाना भी है, बट वो अपना नए लुक जो है मेरा, ठीक है, ये एक्चुअली मैंने रील देख ली थी एक आध कि बालों में घमंड होता है, तो मैंने सोचा थोड़ा अपना घमंड कम कर दें, और क्योंकि काम वाम करना है और ज़्यादा अपनी तितलियाँ रहती हैं वो अपने पीछे ना पड़ें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये लुक बना लिया। बट कोई ना, कुछ टाइम बाद ये भी आ जाएगा। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मेरा नाम है आदित्य पाटिल। आई एम अ केमिस्ट्री ट्यूटर। इससे पहले अपन ने जो आरजीबी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ा है, और अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं एकेटीयू का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट, है ना। तो ये हो गया अपना नॉर्मल सा बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अब अपन लोग इस इंट्रोडक्शन में मैं क्या आप चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ कि यार ये जो सब्जेक्ट अपन स्टार्ट कर, जो भी बच्चे हैं, बहुत से लोग टीचर बोलेंगे कि यार इसमें इन डेप्थ घुसो, अच्छे से पढ़ो ये सब्जेक्ट को। मैं बोलूँगा कि आपको कुछ नहीं करना, दिन का बस आधे से 1 घंटा देना आप, ठीक है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप इसको बोलेंगे कि यार मैं बिल्कुल लास्ट में पढ़ूंगा, तो ये भी सबसे बेवकूफ़ी वाली चीज़ हो जाएगी। इसको आप क्या करना कि हर दिन का आधे से 1 घंटे सब्जेक्ट को देना। नॉर्मल था, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना। जो भी मैं एक एक लेक्चर डालता हूँ, आधे आधे मिनिमम से आधे घंटे का, या फिर 40 मिनट तक का लेक्चर होगा, या हो सकता है कि उससे भी कम का लेक्चर हो, है ना। तो जो भी लेक्चर डालो उसको थोड़ा सा पढ़ लेना और उसके नोट्स अपने हिसाब से बनाना। आधा घंटा बस देना मिनिमम इस सब्जेक्ट को। आप आराम से, आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आप इसको पढ़ते रहिए, आराम से निकलेगा। और ये सब्जेक्ट में बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि यार सब्जेक्ट है तो इन डेप्थ घुस जाएंगे, बट अगर मैं अपनी तरफ से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्कस करूं, एक स्टूडेंट, एक बिग ब्रदर के उससे आपसे डिस्कस करूं, तो यार इसमें पता है इन डेप्थ मत घुसना। ये वाला सब्जेक्ट कैसा है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, जो भी फर्स्ट ईयर में अपनी हर ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे वो ईसी ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, अपना मैकेनिकल हो गया, सबके ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट जो है पढ़ने रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। तो इसके लिए आप क्या करना कि जो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री है, इनको क्या करना, बस इन डेप्थ नहीं घुसना है इसमें बस ऊपर ऊपर से, अगर टॉपिक का नाम है तो अपन को क्लिक हो जाना चाहिए, यार आदित्य भैया ने ये वाला टॉपिक को इस तरह से पढ़ाया था, इस तरह से समझाया था, वो जो बस समझना है आपको कि यार एग्जाम में अपन थोड़ा बहुत लिख दे, बट इन डेप्थ कि यार ये टॉपिक है, इसमें पूरा का पूरा अंदर तक घुस जाए, तो वो नहीं करना। मैं भी आपको इतना ही करवाऊंगा कि अपन उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे, और उसके बाद उसके बारे में जो लिखावट है, किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करना है एग्जामिनर को कि वो अच्छे नंबर दे दें, वो चीज़ मैं आपको वो माइंड से देने की कोशिश करूंगा। बस उतना ही करना है, इसमें इन डेप्थ घुसने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप एग्जाम देके आते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का, जैसे मान लीजिए जनवरी में अपना एग्जाम है 15 जनवरी को, तो एग्जाम देके 16 जनवरी को आपने क्या पढ़ा पीछे का कुछ भी याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जाएंगे, तब आप वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपनी फील्ड के, जैसे कंप्यूटर साइंस के होंगे बनते, वो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे ऊप्स हो गया, उसके बाद अपना डाटा डीएसए हो गया, डिजिटल हो गया, ये अपने फील्ड के हिसाब से पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले अपने फील्ड के हिसाब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैकेनिकल और अपना सिविल वाले अपने फील्ड के हिसाब सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो ये केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसका कोई आगे रोल नहीं होने वाला। तो इसको बस ऊपर ऊपर लेवल तक पढ़ना है, बस ये यही था मेरा, है ना। इसके बाद जो अपना मॉड्यूल है, ठीक है, जैसे
कि अपना जो यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हर यूनिट के हिसाब से पहले मैं आपको ये चीज़ डिस्कस कर दूंगा कि यार इतने लेक्चर मेरे हिसाब से जो मैंने स्टार्टिंग में प्रिडिक्ट किया कि इतने हिसाब से ये लेक्चर बनने वाले हैं, जिससे क्या है थोड़ा आइडिया रहे आपको, है ना, उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो कि यार लेक्चर आया जा रहा है कब खत्म होगा। तो ये आपको ओवरऑल आइडिया थोड़ा अपने ओवरव्यू से हिसाब आपने प्रिडिक्ट जो किया है उसके हिसाब से कितने लेक्चर बनने वाले हैं वो चीज़ें बस में लाइए। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए जिससे आगे जब आप लेक्चर बन रहे हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। तो यूनिट 1 जिसका नाम है क्या, मॉलिक्यूल एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस मटेरियल, ठीक है। इसमें मैंने मॉड्यूल के हिसाब से जो है सेक्शंस को डिवाइड किया है। सबसे पहला मॉड्यूल मैंने रखा है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसमें अपने टोटल जो बनने वाले हैं वो 13 लेक्चर बनने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, ये तो अपना आज का हो गया, ठीक है, आज का वो लेक्चर 1 हो गया। उसके बाद लेक्चर 2 जिसमें अपन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखेंगे। थर्ड लेक्चर और फोर्थ लेक्चर जो होगा अपना केमिकल बॉन्डिंग पे होगा, ठीक है, समझेंगे आखिर केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेक्चर 5 में समझेंगे। देन फिर लेक्चर 6, 7 जो होगा वो अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर थ्योरी जिसको अपन MOT बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहे तो इसके ऊपर होगा, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन जिसमें अपन होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल को समझेंगे। देन फिर लेक्चर 10 में अपन समझेंगे हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल को, है ना। उसके बाद अपन आ जाएंगे लेक्चर 11 पे जिसमें अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझेंगे इसका O2 का, ठीक है, ये O2 लिखा है, 02 मत समझना, O2 लिखा है ना। उसके बाद लेक्चर 2 में समझेंगे जो डायग्राम है उसका किसका, N2 का, मतलब नाइट्रोजन का। फिर लेक्चर 3 में समझेंगे अपन बैंड थ्योरी और बॉन्ड ऑर्डर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अपने 13 लेक्चर लगेंगे इसको कवर करने में। रोज एक लेक्चर आपका डलेगा, ठीक है, और ये लेक्चर भाई 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटे इसी का होगा। तो वही जो बोला कि आप आराम से रेगुलर पढ़ते रहिएगा। तो इस हिसाब से अपना मॉड्यूल 1 रहने वाला है। यूनिट 1 में थोड़े से ज्यादा मॉड्यूल है। मॉड्यूल 2 जिसमें क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल, जिसको अपन 14 लेक्चर में पूरा कवर कर देंगे। उसके बाद मॉड्यूल 3 पे आते हैं जिसमें ग्रेफाइट और फ्लोरीन को थोड़ा अच्छे से समझना है, जिसमें अपन मैंने इसमें 2 लेक्चर रखे, ठीक है, लेक्चर 15 और लेक्चर 16, जिसमें अपन पहले वाले लेक्चर में समझेंगे ग्रेफाइट के बारे में, उसका स्ट्रक्चर समझेंगे और इसके एप्लीकेशन समझेंगे। उसके बाद लेक्चर 16 पे आएंगे जिसमें अपन जो फ्लोरी है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर उसकी एप्लीकेशन समझेंगे, ठीक है। फिर आ जाएंगे अपन मॉड्यूल 4 पे जिसमें अपन पहला जो लेक्चर रखूंगा वो रखूंगा नैनो मटेरियल का इंट्रोडक्शन पार्ट, प्रिपरेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका एप्लीकेशन। उसके बाद लेक्चर नंबर जो 18 रहेगा वो CPT के बारे में रहेगा जिसको अपन कार्बन नैनो ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये अपने 4 मॉड्यूल होगा और ये लास्ट मॉड्यूल जो अपना होगा ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। यूनिट 1 थोड़ा बड़ा है, यूनिट 1 के बाद जब यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 होगा वो थोड़ा सा अपना छोटा हो जाएगा, ठीक है, उसमें ज्यादा 10 से 12 लेक्चर बन रहे होंगे। बट यूनिट जो अपना 1 है इसमें थोड़े ज्यादा लेक्चर हुए हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। बट इसमें वही चीज मैंने बोली कि इसको क्या है, आपको इन डेप्थ नहीं घुसना है, जो मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको पहले अच्छे समझ लेना है, और जो जिस तरह से लिखवाऊंगा मैं कि एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, मैं जो लिखवाते बता भी दूंगा, तो आपको क्या करना है उसी तरह से जो है एग्जाम में प्रेजेंट भी करके आना है ना। तो इसमें अपने लेक्चर 19 में क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री, 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, लेक्चर 20 अपना इंपॉर्टेंस, लेक्चर 21, लेक्चर 22 और लेक्चर 23। तो 23 लेक्चर जो मैंने प्रेडिक्ट किया, इन लेक्चर्स में अपना यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 23 डेज जो है अपना यूनिट 1 कंप्लीट होने में लगेंगे, है ना। तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना, जिससे जब अपन यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि नोट्स बना के टाइम पे अगर रहे ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में कि यार इस तरह से अपना फ्लो चार्ट रहने वाला है तो अच्छा रहता है ना। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, देन फिर इसको नोट कर लीजिए, और लास्ट में इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो यही था आज, यही थोड़ी सी बेसिक चीज़ है, क्योंकि यार डायरेक्ट में स्टार्ट कर देता बहुत सी एक कनेक्ट बनाना जो होता है स्टूडेंट, क्योंकि वही है पढ़ा तो कोई भी लेता है ना, बट एक स्टूडेंट का जब कनेक्ट बन जाता है, जैसे आपके साथ अगर मेरा कनेक्ट बन गया, ठीक है, आप अपने बड़े भाई की तरह मुझे देख रहे हैं, कोई भी डाउट हो रहा है हर लेक्चर के बाद पूछ रहे हैं, अगर कुछ इंप्रूवमेंट करने का लग रहा है कि यार आदित्य भैया इसको थोड़ा इंप्रूव कर दीजिए, इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, या आज आपने जो समझाया ये समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देते, तो मैं क्या है नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंप्रूव कर पाऊंगा। तो मैं वही चाहता हूँ कि यार आप क्या है मेरे को एक अपने बड़े भाई की तरह देखें, और जो भी डाउट हो सिंपल, कोई सोचना वोचना नहीं, सिंपल आप क्या करेंगे, जो भी अपना वीडियो लेक्चर होगा उसके कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। अगर कुछ अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करना चाहे तो आप वो भी करिए, अपने दोस्त के साथ जो AKTU के बच्चे हैं जिनको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना, उसके साथ भी वीडियो शेयर करिए, जिनको उनको भी ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ पाए वो, है ना। और अपन इस लेवल का पढ़ेंगे यार एग्जाम में अच्छे से फोड़ दें, एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चन बनते हैं हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट करके आए, और कम से कम नहीं तो
40 से 50 पेज आराम से भर के आए सप्लीमेंट्री ले एग्जाम में, ठीक है। 32 पेज की कॉपी आती है, उसके बाद भी 1 से 2 सप्लीमेंट्री ले इस एग्जाम में, है ना। तो इतनी चीज अपन को क्लियर हो गई। इसके बाद जो अपना M1 और M2 बहुत से बच्चों के होंगे, ठीक है। तो M1 का जो प्राइस है वो भैया ने 499 करे। M1 में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है और M2 में भी, है ना। इसका भी प्राइस 799 नहीं है, ठीक है। इसका भी प्राइस जो है कट के 499 रुपीज हो गया, है ना। तो जिस भी बच्चों को M1 और M2 में दिक्कत हो, आप आराम से कोर्स लेके पढ़ सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 कोर्सेज जो है अपने पेड है, M1 M2। और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इंजीनियरिंग फिजिक्स के जैसे अगर कोई टीचर मिलते हैं अभी 3-4 दिनों बाद, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स भी अपन स्टार्ट कर देंगे। बट अभी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री कर रहा है और ये टोटली यूट्यूब पे फ्री रहेगा, है ना। उसके अलावा बस ये कुछ पेड कोर्सेज हैं, आप ये चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। और कोर्स लेने में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सिंपली नंबर पर कॉल कर लीजिए, है ना। और इसके अलावा भी अगर कोई बच्चे चाहते हैं मुझसे जुड़ना, मुझसे कनेक्ट करना, तो आप सिंपली अगर कोई डाउट रहता है या कोई भी चीज़ रहती है, क्योंकि अपन फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है यार अपन को बहुत पता नहीं होती, वो एक सीनियर या फिर एक बड़ा भाई जो वो स्पेस से निकल चुका है वही अच्छे से बता सकता है। तो अगर कोई चीज़ें का डाउट रहता है, कुछ चीज़ें अच्छे माइंड में आती हैं जो घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो सिंपल आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे दो, क्योंकि कॉल नंबर तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर नंबर दूंगा तो वही है, कॉल करते करते बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट जब मैं इंस्टाग्राम ID देता हूँ, आप जब भी मैसेज करें मुझे, तो मैं जब भी फ्री होता हूँ तो अब आपके वो मैसेज देख के आपका रिप्लाई कर पाऊंगा, है ना। तो सिंपल ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आदित्य पाटिल .30, ठीक है। तो आप ये जब सर्च करेंगे मेरा नाम आदित्य पाटिल .30, तो आपको वहां पे मेरी इंस्टाग्राम ID दिखेगी, वहां पे आप कोई भी डाउट अपना जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।